अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया। इनमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के 2 युवक भी शामिल हैं। शाहपुर क्षेत्र के रक्षित बालियान और पुरकाजी थाना क्षेत्र के मारकपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह का सपना अमेरिका जाकर बसने का था, लेकिन वहां उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाई स्कूल पास से देवेंद्र सिंह 29 नवंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनका बुरा अनुभव शुरू हुआ। अमेरिका पहुंचने पर माफियाओं ने उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बना लिया और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगकर उन्हें छोड़ने की धमकी दी। ये रकम भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में वसूली गई थी। मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़ा गया देवेंद्र सिंह ने बताया कि माफियाओं ने उन्हें अमेरिका पहुंचाने के लिए पहले थाईलैंड, फिर वियतनाम और चीन के रास्ते साल्वाडोर भेजा। साल्वाडोर में 2 दिन तक रुकने के बाद माफियाओं ने उनसे पैसे मांगे, फिर आर्टिमुल ले जाकर 2 दिन रोका और वहां भी पैसे लिए। धीरे धीरे उन्हें मैक्सिको बॉर्डर तक ले जाया गया, जहां अमेरिकी सेना की VMR ड्यूटी टीम देवेंद्र सिंह ने कहा कि बॉर्डर पार कराने के लिए माफियाओं ने 15 फीट ऊंची लोहे की सीढ़ी लगाई थी। अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर वार के बीच एक रास्ता है, जहां वाटर पेट्रोलिंग टीमें गश्त करती हैं। जब हमें वहां से पार करवाया गया तो बॉर्डर पेट्रोलिंग वालों ने हमें पकड़ लिया। अमेरिकी सेना ने देवेंद्र सिंह और अन्य लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद उन्हें जंजीरों में बांधकर विमान के जरिए अमृतसर भेज दिया गया। बुधवार को उन्हें भारत में डिपोर्ट कर दिया गया। देवेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा सफर बेहद बुरा रहा। मैंने कई देशों की यात्रा की, हर जगह माफियाओं ने पैसे ऐंठे, लेकिन आखिर में हमें डिपोर्ट कर दिया गया। बाद में हथकड़ियाँ वगैरह लगाई हमारे हाथों में, पैरों में। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने बसों में बिठाया हमें। बसों में बिठाने के बाद में फिर वो अपने जो इनका आर्मी वालों का कैंप है वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें जहाज में बिठाया आर्मी वालों के। तो वहाँ से फिर उन्होंने हमें उड़ा लिया। अमृतसर ले आए। फिर अमृतसर तो ले आने में 2 तारीख में चले, 5 तारीख में पहुँचे। 2 फरवरी को? हाँ जी। अच्छा। फिर रास्ते में उनके स्टे रही हैं, रुकते रहे हैं, आते रहे हैं, ऐसे रहे। रास्ते में कहाँ रुके? वो नहीं पता जी हमें। वो उनके अपने मतलब हवाई जहाज में बैठने के बाद रुके कहीं या? हाँ, हवाई जहाज में रुके। अच्छा। उनके आइलैंड थे अपने, वहाँ पे रुके उन्होंने। आयरलैंड पर? अमेरिका के आइलैंड से। तो किसी तरह की उन्होंने 2 जगह फ्यूल लिया रास्ते में। अच्छा। एक जगह हमें भी उतारा था नीचे, बोले कि हाँ आपको 10 घंटे रुकना है। फिर वहाँ पे 2-2.5 घंटे रुके। उन्होंने अपने पेपर वर्क किया वहाँ पे, जो यहाँ पे पेपर सबमिट करने थे। हाँ। तो वो उन्होंने वाइपर किए थे। कंटिन्यू जाते नहीं आता है। एयर इंडिया की 18 घंटे की फ्लाइट है, इंडिया अमेरिका से सीधी दिल्ली की। बीच में पर इन्होंने तो अपना एयरफोर्स का जहाज आया, तो इन्होंने किसी कंट्री में नहीं घुसाया वो। किसी कंट्री के ऊपर से नहीं आया, अलग रास्ते से ही अपने एयरबेस वगैरह से उधर से होकर आया। मतलब किसी भी देश का जो एयरपोर्ट है उस रूट पर नहीं ले गए। जो एयरलाइन के रूट है उस रूट से नहीं आया। अच्छा। कोई यातना वगैरह तो नहीं दी वहाँ की सेना या इन लोगों ने? सेना ने मार पिटाई नहीं कुछ की। सेना यातना वैसे बहुत है वहाँ पे, पर वैसे इन्होंने मार पिटाई, कोई लैंग्वेज गलत यूज नहीं की। अच्छा। और जो पहले जो मिले थे जो आप? बहुत बड़े हैं ये वहाँ पे इंडियन। अच्छा। बहुत है। कम से कम 2000 इंडियन तो होगा उस कैंप में। अच्छा। और कैंपों में बहुत है। ऐसे कितने कैंप चल रहे हैं? इनके कैंप ही होते हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं कैंप में डाल देते हैं। कैंप में डालने के बाद में बयानबाजी होती है, उनको रिलीज कर देते हैं, किसी को रिपोर्ट कर देते हैं। किसी के बयान पास नहीं हुए तो वो कैंप में पड़े हैं, केस चल गया, वकील के थ्रू चल गया। पहले आदमी कोई ट्राई करता है, फिर वकील करता है। तो वकील तो वो आपके वाले जो लोग हैं जो वही हायर वकील कराते होंगे? ऐसे होता है जैसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं तो अपना कोई रिश्तेदार गया हुआ है तो उसकी गारंटी देनी पड़ती है कि मान लो मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ। फिर वो बंदा अरेंज करवाता है। जब वो सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं फिर वो बंदा वकील अरेंज करवाता है, उससे संपर्क करवाते हैं, मेरे बड़े बंदे से बात कर तो क्या करना है आगे। ओके। फिर वो बंदा ही वकील अरेंज करवाता है। फिर वकील अपनी तरह से करवाता है कैसे भी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी, आप अमेरिका गए थे, किस तरह की आपकी जर्नी रही? कब गए थे आप अमेरिका यहाँ से हिंदुस्तान से? जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही। जर्नी बहुत बैड रही है। कब गए थे आप यहाँ? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर?
यहाँ से थाईलैंड गए थे, जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे, कितने? जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे। जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। आपके परिवार ने कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। उसके बाद फिर आपको बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया गया? बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई है जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्रियाँ बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। जी। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं, जी माफिया वाले। जी। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में हैं कहीं तो वो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो वो आपको 5 मिनट में आके उठा लेंगे वहाँ से। फिर जब आप आर्मी के हाथ चढ़े तो फिर किस तरीके से उन्होंने रखा आपको? उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कोई इंडिया में, वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं। मान लो आप, आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके, भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया रिपोर्ट करके किस तरह लाया गया? फिर बेड़ियाँ लगाई? इंडिया के लिए डिपोर्ट की उन्होंने। वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियाँ लगाई गई थी? बेड़ियाँ लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियाँ लगा के ले आए गए। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन। जिन कैंपों में आपको रखा गया था, जो माफिया के कैंप थे जिन्हें 40 लाख रुपए आपने दिए हैं, और भी कितने लोग? माफिया के कैंप नहीं है। माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके यूएस आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं, वहाँ पे यूएस के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे। उसमें इनके कितने लोगों काफ़ी ने? कैंप हैं। मान लो ये तिजवाना सन डियागो में कैंप है, टेक्सिस में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह इनके कैंप बने हुए हैं। तो क्या लगता है 40 लाख रुपए दे करके आप अमेरिका से वापस आए हैं, क्या इस बीच में कहीं काम करने का मौका मिला? नहीं जी, नहीं, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्कूल पास हूँ जी। क्या सोच कर गए थे यहाँ से? क्या काम आप अमेरिका में करेंगे? अरे काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए जी। था। आप दोबारा सोच जाने की किसी देश में? नहीं, जब तो हिम्मत ही नहीं जाने के लिए। अभी अमेरिका तो ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप? क्या? नहीं जी, बहुत गलत कदम है उनका। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। तो आप लोग जो गए थे, ये इलीगल तरीका है? क्या यही एक तरीका है वहाँ जाने के लिए? नहीं, ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम। Legal उनके जो तरीका है। जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने इसलिए उनके। इलीगल ही अपनाना हाँ, पड़ता है। यही अपनाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इलीगल ही जाते हैं। ज़्यादा इसी से आते हैं जी।